साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच कांग्रेस अलग ही गेम खेल रही है और कांग्रेस के इस गेम में मोहरा बने हैं उद्धव ठाकरे। जी हां, कांग्रेस की तिकड़ी ने उद्धव को ऐसा फंसाया है कि उद्धव ठाकरे अब न घर के रहे और न ही घाट के। उद्धव की यह हालत हो गई है कि वो कभी राहुल से मिलने जा रहे हैं तो कभी नाना पटोले से, तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिलने पहुंच गए। मगर यहाँ पर पटोले और राहुल के बाद खड़गे ने भी उद्धव को फटकार लगा दी। तो आखिर महाराष्ट्र कांग्रेस और उद्धव के बीच चल क्या रहा है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव से पहले बुरी तरह फंस चुके हैं? आपको पूरी डिटेल खबर बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शायद सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के ताजा बयान से ऐसे संकेत मिले हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। नाना पटोले ने कहा कि उनकी पार्टी यानी कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। नागपुर स्थित अपने घर पर पत्रकारों से बात करते हुए नाना पटोले ने साफ साफ कहा कि अगर पार्टी सभी सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी करती है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि पार्टी के पास अपना संगठनात्मक ढांचा होना चाहिए और कार्यकर्ताओं को हर जगह, हर सीट पर, हर विधानसभा सीट पर काम करना चाहिए। नाना पटोले ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस पूरे मूड में है कि वो 288 सीटों पर चुनाव के लिए उतरे। अब पटोले के इस बयान के बाद महाविकास आघाड़ी में तो जैसे तूफान सा आ गया। खासकर उद्धव ठाकरे बुरी तरह परेशान हो गए, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और अगर कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है तो यकीनन इसका सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे को ही होगा, क्योंकि कांग्रेस के बाद उद्धव ठाकरे को ही मजबूत माना जा रहा है। मगर कांग्रेस सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती है तो लहर के मुताबिक कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों से साफ हो चुका है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से जनता का भरोसा कांग्रेस पर लौट चुका है और अब कांग्रेस भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। मगर ये खबर उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर रही है। इसीलिए खुद उद्धव ठाकरे ने नाना पटोले से मिलने की कोशिश की, मगर नाना पटोले ने व्यस्तता का हवाला देकर उद्धव से मुलाकात को मना कर दिया। इसके बाद खबर है कि उद्धव ने संजय राउत को दिल्ली भेजा है और राहुल गांधी से मिलने की बात कही है, मगर राहुल से राउत की मुलाकात को लेकर भी कोई सकारात्मक खबर अभी तक दिल्ली से नहीं आई। इसीलिए अब उद्धव ठाकरे ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का समय मांगा, मगर खबर है कि खड़गे ने भी फिलहाल एक हफ्ते तक अपनी व्यस्तता का हवाला देकर उद्धव ठाकरे से मिलने से मना कर दिया और खड़गे ने कहा है कि वो अब 15 जुलाई के बाद ही उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं। अब खबर आ रही है कि खड़गे खुद महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर नजर रख रहे हैं। सीटों पर कांग्रेस के दावेदारों से लगातार मिल रहे हैं। इसीलिए खड़गे ने उद्धव से मिलने से मना कर दिया, क्योंकि मुलाकात जिस वजह से उद्धव करने आए हैं वो तो खुद खड़गे देख रहे हैं। ऐसे में मुलाकात करने की कोई वजह ही नहीं बनती। खबर है कि उद्धव ठाकरे अब 3 कोशिशें कर चुके हैं। ना तो नाना पटोले ने मुलाकात का समय दिया, ना राहुल गांधी ने, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 15 जुलाई तक उद्धव ठाकरे को लटका दिया। यहाँ आपको बता दें कि 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव इस साल अक्टूबर में होने हैं। एक तरफ बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी है, तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी है। मगर अब आघाड़ी को कांग्रेस ने आंख दिखाना शुरू कर दिया है और साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिससे उद्धव के खेमे में उथल पुथल मची हुई है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे कांग्रेस के ऐलान के बाद बुरी तरह फंस चुके हैं? अगर कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो उद्धव के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर को जोगेश्वरी जमीन घोटाले में मुंबई पुलिस से क्लीन चिट मिल गई है। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ब्रांच ने क्लोजर रिपोर्ट जारी कर रविंद्र वायकर, उनकी पत्नी और करीबियों को बड़ी राहत दे दी है। अब इस खबर पर उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा कि अब तो केवल दाऊद को ही क्लीन चिट देना बाकी रह गया है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने ये भी दावा किया कि रविंद्र वायकर ने ईडी के डर से उद्धव ठाकरे को छोड़ा और शिंदे
गुट में शामिल हो गए वो रविंद्र वाइकर की मजबूरी थी, क्योंकि बीजेपी और शिंदे ने उन्हें ईडी का डर दिखाया था, गिरफ्तारी का डर दिखाया था। राउत ने आगे कहा, हमारे लोगों के खिलाफ गलत केस दर्ज किया जाता है और हम पर दबाव डालने का काम किया जाता है। इसी में कुछ लोग डर के मारे बीजेपी और शिंदे गुट को ज्वाइन कर लेते हैं और रविंद्र वाइकर के साथ भी यही हुआ। राउत ने साफ साफ कहा कि बीजेपी साजिश के तहत काम कर रही है। पहले सोरेन को गिरफ्तार किया, उसके बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया और महाराष्ट्र में हमारे कई नेताओं को बेवजह गिरफ्तार किया, इवन मुझे भी गिरफ्तार किया। ईडी का डर दिखा दिखा के, नेताओं को गिरफ्तारी का डर दिखा दिखा के उन्हें शिंदे गुट ज्वाइन करने पे मजबूर किया और बीजेपी ज्वाइन करने पे मजबूर किया और रविंद्र वाइकर के साथ भी सेम यही हुआ। राउत ने यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी बड़ा हमला करते हुए कहा कि वो भी इसी वजह से डर के मारे बीजेपी के साथ चले गए थे। राउत ने कहा कि बीजेपी को मानना चाहिए कि हमने डर पैदा करने के लिए इनके खिलाफ केस दर्ज किया। मुझे तो डरा नहीं सके, लेकिन कई लोगों को डरा कर प्रभाव में ले लिया। संजय राउत ने आगे कहा कि अगर रविंद्र वाइकर के खिलाफ अधूरी जानकारी और गलत फहमी में केस दर्ज किया गया तो देवेंद्र फडणवीस को EOW के प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, वरना ये पूरी तरह अनैतिक होगा। यानी कि कुल मिलाकर संजय राउत रविंद्र वाइकर की रिहाई के बाद बीजेपी पर बुरी तरह बौखला गए और संजय राउत ने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी ने साजिश के तहत उनके नेताओं को ईडी का डर दिखा के बीजेपी के ग्रुप में किया है, शिंदे के ग्रुप में किया है, ताकि उद्धव ठाकरे कमजोर पड़ सके। लेकिन राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ना तो कभी कमजोर पड़े हैं और ना ही कभी पड़ेंगे। आगे देखिए, इसके बाद मीडिया ने उनसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के हाल ही में दावा किए गए उस बयान के बारे में भी पूछा, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि केंद्र की एनडीए सरकार अगस्त तक नहीं चल पाएगी, अगस्त से पहले ही गिर जाएगी। इस पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने जो कहा वो सही कहा, ये सरकार बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। इसके बाद पत्रकारों ने एक बार फिर से पूछा कि क्या वाकई में अगले महीने ही मोदी सरकार गिर जाएगी, तो इस पर राउत यहाँ पर भी बिदक गए और राउत ने कहा कि भाई लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया है तो आप मुझसे क्यों बाल की खाल निकलवा रहे हैं, जाकर लालू प्रसाद यादव से ही पूछिए कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया, इसके पीछे की वजह क्या है, मैं क्या कह सकता हूँ। राउत ने लेकिन यहाँ पर दावा किया कि ये बात सही है कि मोदी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, लेकिन अगस्त तक टिक पाएगी या नहीं ये तो लालू प्रसाद यादव ही बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर संजय राउत बौखलाए हुए थे। मीडिया के सामने संजय राउत का गुस्सा कई बार निकल आया। संजय राउत ने साफ साफ बीजेपी पर कई आरोप मढ़ दिए, एकनाथ शिंदे पर कई आरोप मढ़ दिए। तो आप संजय राउत के इस बयान पर कितना एग्री करते हैं, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज है। महाविकास आघाड़ी और महायुति ने तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। इसी बीच सीएम पद के चेहरे पर पंकजा मुंडे का बड़ा और हैरानी भरा बयान सामने आया है, जिसमें वो खुद को सीएम पद का बड़ा दावेदार बता रही हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे के राजनीतिक पुनर्वास पर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी ने लोकसभा में मिली हार के कारणों पर विचार करते हुए मराठावाड़ा में पंकजा मुंडे को मौका देकर पार्टी की ताकत बढ़ाने की कोशिश की है। विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें पंकजा मुंडे भी एक है। इस सूची में पंकजा मुंडे समेत 3 ओबीसी नेताओं को मौका दिया गया है। इसके बाद मुंडे समर्थकों का इंतजार खत्म हुआ और कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ काफी जश्न भी मनाया। दिलचस्प बात यह है कि पंकजा मुंडे भी अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए नागपुर के दौरे पर निकली और नागपुर के दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने महायुति के मुख्यमंत्री पद को लेकर बहुत बड़ा और हैरानी भरा बयान दे दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंकजा मुंडे ने कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उनसे पूछा गया कि महायुति का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, तो विधान परिषद उम्मीदवार पंकजा मुंडे ने कहा कि मैं खुद पिछले 15 साल से राजनीति में हूँ और मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में कहने की काबिलियत नहीं रखती। फिर उन्होंने आगे कहा कि कभी कभी मुख्यमंत्री लोगों के मन में होते हैं, जुबान पर होते हैं, बस नाम लाने की देर होती है। जैसे कि मेरे समर्थक भी चाहते हैं कि मैं महाराष्ट्र की कमान संभालूं। उनके चेहरे पर, उनकी जुबान पर और उनकी आंखों पर पंकजा मुंडे का नाम दिखाई देगा।